वीडियो स्किप मत कीजिए, सच में मत कीजिए, क्योंकि अगर आपने ये सोच लिया कि अरे यार फिर वही ट्रम्प का कोई सेक्स स्कैंडल होगा, तो आप इस कहानी की आत्मा, इसका जहर, इसका डर तीनों मिस करने वाले हैं। ये कहानी किसी बेडरूम की नहीं है, ये कहानी उस सिस्टम की है जो बेडरूम से निकलकर संसद, व्हाइट हाउस, कोर्ट रूम और जेल की सलाखों तक जाता है। ये कहानी सेक्स की नहीं है, ये कहानी सत्ता की है, और सत्ता जब गंदी होती है ना, तो वो सिर्फ इंसानों को नहीं गिराती, वो लोकतंत्र को भी घुटनों पर ले आती है। देखिए, दुनिया में दो तरह के स्कैंडल होते हैं। एक होता है सेक्स स्कैंडल, जिसमें लोग कहते हैं अरे छोड़ो यार, इंसान है, गलती हो गई। 2 दिन हंगामा, 4 दिन टीवी डिबेट, 8 दिन मीम्स, और फिर सब अगले तमाशे में बिजी। लेकिन दूसरा होता है पावर स्कैंडल। पावर स्कैंडल वो होता है जिसमें सवाल किसी इंसान के कैरेक्टर का नहीं, पूरे सिस्टम की रीढ़ का होता है। और एप्स्टीन का केस वही दूसरा वाला स्कैंडल है। और यही वजह है कि अमेरिका जैसा देश जो दुनिया को लोकतंत्र का सर्टिफिकेट देता है, इस केस में आज भी पसीना बहाता है। अब जरा इस सीन की कल्पना कीजिए। एक तरफ स्कूल जाने की उम्र की बच्चियां, जिनकी सबसे बड़ी चिंता यह होनी चाहिए थी कि होमवर्क पूरा हुआ या नहीं, और दूसरी तरफ दुनिया के सबसे ताकतवर लोग, राष्ट्रपति, अरबपति, नामी सेलिब्रिटी, बड़े बड़े बिजनेसमैन, और इन दोनों के बीच खड़ा है एक आदमी जो खुद को फाइनेंसर बताता। लेकिन असल में वो सत्ता का दलाल है। वो आदमी है जेफरी एप्स्टीन। और यहीं से शुरू होता है वो नेटवर्क जिसे आज हम एप्स्टीन नेटवर्क कहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने इस कहानी को महीनों तक दबाने की कोशिश की, बयान बदले, दोस्ती से इनकार किया, फिर कहा हम बस सोशल सर्कल में मिलते थे। क्यों? क्योंकि ये कहानी जवानी की किसी शरारत की नहीं थी। ये कहानी ऐसी थी कि अगर सच बाहर आया तो सिर्फ चरित्र नहीं खुलेगा, कुर्सियां हिलेंगी। ट्रम्प जानते थे सेक्स स्कैंडल झेला जा सकता है, लेकिन पावर स्कैंडल सिस्टम को नंगा कर देता है। अब जो तस्वीर सामने आई है, उनमें ट्रंप लड़कियों से घिरे दिखते हैं। एक तस्वीर में प्रोटेक्शन का पैकेट है और उस पर लिखा है आई एम यूज। अब यहाँ रुकिए, मुद्दा ये नहीं है कि फोटो में क्या दिख रहा है, मुद्दा ये है कि ये फोटो किस माहौल की है, ये कौन सी पार्टियां थी, वहां कौन कौन आता था, और सबसे जरूरी सवाल, इन तस्वीरों को इतने सालों तक छुपाया क्यों गया। अब बहस इस पर नहीं है कि किसी एक आदमी ने क्या किया, बस इस पर है कि इन सबको बचा कौन रहा था। एप्स्टीन केस में ऐसा क्या था कि सालों तक जान धीमी रही, सबूत दबते रहे, और जब सजा मिली भी तो सिर्फ 13 महीने की, वो भी ऐसी जेल में जहां रोज बाहर जाने की इजाजत थी। जिस अपराध में किसी इंसान की पूरी जिंदगी टूट जाती है, उसमें अपराधी आराम से घूम रहा था। ये सिर्फ एक आदमी की रिहाई नहीं है, ये सिस्टम का ऐलान था कि ताकतवर लोगों के लिए कानून अलग होता है। और अगर आपको लगता है कि कहानी सिर्फ अमेरिका की है, तो आप बहुत भोले हैं, क्योंकि इस नेटवर्क में नाम सिर्फ अमेरिकी ताकतवर के नहीं आते। इसमें दुनिया के अलग अलग देशों से जुड़े राजनेता, उद्योगपति, कलाकार और बिजनेसमैन शामिल बताए जाते हैं। हर नाम दोषी नहीं है, ये बात साफ है, लेकिन इतने ताकतवर लोगों का एक ही नेटवर्क से जुड़ना, ये बताता है कि ये किसी एक आदमी की गंदी सोच नहीं थी, ये एक पूरा पावर स्ट्रक्चर था। अब जरा जेफरी एप्स्टीन को समझिए। बाहर से देखने में एक हाई सोसाइटी फाइनेंसर, प्राइवेट जेट, लग्जरी घर, हाई प्रोफाइल दोस्त, लेकिन जांच में सामने आया कि आदमी पैसे से ज्यादा पहुंच बेचता था। किसे किससे मिलवाना है, किसका कौन सा राज है, कौन क्या छुपाना चाहता है, यही उसका असली बिजनेस मॉडल था। और इस मॉडल की सुरक्षा न्यूयॉर्क, फ्लोरिडा और यूएस वर्जिन आइलैंड में फैली उसकी प्रॉपर्टीज करती थी। खासकर उसका प्राइवेट आइलैंड लिटिल सेंट जेम्स, जिसे आगे चलकर पूरी दुनिया एप्स्टीन आइलैंड के नाम से जानने लगी। वहां पहुंचना आसान नहीं था। प्राइवेट जेट, हेलीकॉप्टर या बोट, कोई आम आदमी वहां नहीं पहुंच सकता था। और यही दूरी अपराध की सबसे बड़ी ढाल बन गई। पीड़ितों ने बताया कि वहीं हाई प्रोफाइल पार्टियां होती थी, बड़े नेता, अरबपति, नामी चेहरे और नाबालिग लड़कियां कभी मॉडलिंग, कभी नौकरी, कभी पैसों का सपना दिखाकर वहां लाई जाती थी। और इस कहानी का पहला बड़ा झटका आता है 2005 में। फ्लोरिडा में एक 14 साल की लड़की की मां पुलिस के पास जाती है और कहती है कि उसकी बेटी को मसाज के बहाने एप्स्टीन के घर बुलाया गया। यही वो पल था जब पहली बार इस गंदी दुनिया का पर्दा उठा। जांच आगे बढ़ी और एक एक करके 50 से ज्यादा लड़कियां सामने आई। सबकी कहानी अलग, लगभग एक जैसी। पहले भरोसा, फिर लालच, फिर दबाव और आखिर में डर। अब जरा यहां रुकिए। अगर आप इस वीडियो को यहां तक देख रहे हैं तो 1 सेकंड निकालकर लाइक दबाइए और सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसी कहानियां एल्गोरिदम को नहीं, हिम्मत को चाहिए। और आप अगर यहां तक रुके हैं तो आप सिर्फ दर्शक नहीं, आप सवाल पूछने वालों में से, इसलिए वीडियो को हाइप जरूर कीजिएगा। अब आगे सुनिए। एप्स्टीन का अपना प्राइवेट जेट था, जिसे लोग लोलिता एक्सप्रेस कहते थे। इसी जेट से लोग और लड़कियां एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाई जाती थी, बिना सवाल, बिना रिकॉर्ड। और इस पूरे खेल में उसकी पार्टनर गिस्लेन मैक्सवेल की भूमिका बेहद अहम थी। आरोप है कि वही लड़कियों को ढूंढती थी, उन्हें तैयार करती थी और पुरानी पीड़ितों पर दबाव डालती थी कि अब नई लड़कियां लेकर आओ। कई लड़कियों ने बताया कि अगर उन्होंने मुंह खोला तो उन्हें बदनाम कर दिया जाएगा। अब जरा सिस्टम की ताकत देखिए। इतने आरोपों के बावजूद एप्स्टीन 2008 में सिर्फ 13 महीने की सजा पाता है, 2009 में रिहा हो जाता है। ये सिर्फ एक आदमी की जीत नहीं थी, ये पावर नेटवर्क की जीत थी। लेकिन 2019 में कहानी फिर से तेज होती है। पीड़िता वर्जीनिया गिफरे सामने आती है और खुलकर बताती है कि नाबालिग उम्र में उन्हें एप्स्टीन नेटवर्क के जरिए अलग अलग ताकतवर लोगों तक पहुंचाया गया। दबाव बढ़ता है। 6 जुलाई 2019 को एप्स्टीन गिरफ्तार होता है। पहली बार लगता है अब सच बाहर आएगा, लेकिन इससे पहले कि वो बोले, 10 अगस्त 2019 को एप्स्टीन जेल में मृत पाया जाता है। सरकारी बयान, आत्महत्या, और यहीं से सवालों की सुनामी शुरू होती है। कैमरे काम नहीं कर रहे थे, गार्ड सो रहे थे, मेडिकल रिपोर्ट पर सवाल, क्या ये सब संयोग था या फिर सिस्टम ने खुद को बचा लिया।
बहुत लोग मानते हैं कि एप्स्टीन बहुत ज्यादा जानता था, इतना कि अगर वो बोलता तो सिर्फ चेहरे नहीं पूरा सिस्टम हिल जाता। उसकी मौत ने कई सवालों को दबा दिया, लेकिन शक को हमेशा के लिए जिंदा कर दिया। इसके बाद गिस्लेन मैक्सवेल को सजा होती है, लेकिन पीड़ित और एक्टिविस्ट कहते हैं वो सिर्फ एक कड़ी थी। असली सवाल आज भी वही है, ऊपर तक कौन कौन था। और यहीं पर डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीरें इस कहानी का हिस्सा बन जाती है, क्योंकि ये तस्वीर सिर्फ एक आदमी की नहीं थी, ये उस दुनिया का सबूत है जहां पहुंच सुरक्षा बन जाती है। और इसलिए आज सवाल ये नहीं कि ट्रंप ने क्या किया, आज सवाल ये है क्या इस बार पूरा सच सामने आएगा, या फिर एक बार फिर ताकत लोकतंत्र पर भारी पड़ जाएगी। क्या दुनिया सच देखने के लिए तैयार है, या फिर हम सब एक और बार आंखें बंद कर लेंगे। अगर आपको लगता है कि ऐसे पावर नेटवर्क्स पर खुलकर बात होना जरूरी है, अगर आपको लगता है कि सच दबना नहीं चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए कि आपको लगता है कि कभी पूरी एप्स्टीन फाइल्स बिना काट छाट के सामने आएगी, क्योंकि सवाल बड़ा है और चुप्पी उससे भी ज्यादा खतरनाक। एक नए वीडियो के साथ आप सभी से जल्द मुलाकात होगी। धन्यवाद। जय हिंद।